नमस्कार दोस्तों, आपका मैथ्स मैजिक विद सागर सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि हम अपना फिज़िक्स का जो सीरीज़ जो चल रहा है, जिसमें हम केवल न्यूमेरिकल पर और फार्मूले पर फोकस करते अभी तक आ चुके हैं, और जिसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर को ख़त्म भी कर दिया। कहने का मतलब पहले चैप्टर का सारा न्यूमेरिकल्स यूट्यूब पर करके उसे अच्छे तरीके से और एक एक इजी वे या कह सकते हैं मैनर में हम लोगों ने इसे क्या कर दिया, आसानी से ख़त्म कर दिया है। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के लिए फिर बातें करते हैं। और आज अभी आपके शाम के बज चुके हैं 7, और थोड़ा सा आज डिले हो गया है वीडियो डालने में। कोई बात नहीं दोस्तों, ये वीडियो यूट्यूब पर हमेशा के लिए अपलोडेड हो जाता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, इसका नॉलेज हमेशा कभी भी किसी भी टाइम इसे ओपन करके इसे पढ़ सकते हैं और इसका नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे हमेशा यही कहता आ रहा हूँ दोस्तों, इस जो मैं ये वीडियो दे रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो आपको इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है दोस्तों। अगर ये काम आप कर पाते हैं तो आपको इसका बेनिफिट हम देंगे। इसका बेनिफिट देंगे किस तरीके से, मैथ्स का भी क्लासेस पे आपके लिए चलाएंगे, मैथ्स का भी चलाएंगे क्लास दोस्तों, और वो भी इफ़ेक्टिव मैनर में एकदम। कहने का मतलब ये है कि एकदम बेहतरीन तरीके से चलेगा। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं रहेगा जो आपको समझ में ना आता हो। जिस तरह से फ़िज़िक्स आपको समझ में आ रहा है उस तरह से मैथ भी समझ में आएगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए सीरीज़ को अपने आगे बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक तो ज़रूर करिए। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों मैं बताने वाला ये हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग जो भी दोस्त अपने देख रहे हो इसे वीडियो को, उससे कमेंट ज़रूर करें उस पर। और मैं हमेशा कहता हूँ जो डाउट हो उसे कमेंट में आप लिख करके पूछ सकते हैं, लेकिन कोई डाउट नहीं आ रहा है कोई भी। इससे ये लग रहा है कि सभी लोग को समझ में आ रहा है। जो भी हो दोस्तों, कमेंट ज़रूर करिए, जितने भी लोग देखते हैं कमेंट ज़रूर करिए, जिससे मुझे पता चल सके कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है और कौन कौन इसे देख पा रहा है। और उसी वजह से जब आप शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँगे, कमेंट करेंगे, तो मुझे पता चलेगा कि मुझे किस तरीके से और इसे बढ़िया करके बताना है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए बात कर नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। ये सेकंड चैप्टर अभी स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, और इसे आपको मैं जूम इन करके क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा थोड़ा। तो यहाँ लिखा है कि यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है, तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब ये आपको सेकंड चैप्टर से ये न्यूमेरिकल नज़र आ रहा है, तो उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जैसे देखिए दोस्तों, आपको मैं थोड़ा गॉस लॉ के बारे में थोड़ा सा चीज़ बताना चाहूँगा कि गॉस लॉ देखिए दोस्तों होता क्या है कि अगर कोई, यहाँ आपको मैं लिख देता हूँ गॉस, ज़्यादातर मेरे सुनने पर ध्यान दीजिएगा, जब मैं बोल रहा हूँ उसे सुनिएगा। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि अगर कोई चार्ज है, आवेश, और इसके चारों तरफ हम एक ऐसा पृष्ठ ले लेते हैं, ये जो पृष्ठ होता है इसे इमेजिनरी सरफेस बोला जाता है। इमेजिनरी सरफेस यानी काल्पनिक पृष्ठ ऐसा लेंगे जिसके अंदर वो क्या हो जाएगा, वो आवेश पूरा पूरा बंद हो जाएगा। तो हमें पता ये भी है कि जो आवेश होता है उससे क्या होते हैं, चार्जेज नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस निकलती हैं दोस्तों बाहर की तरफ। तो कहीं ना कहीं हमें पता चल रहा होगा कि ये जो सरफेस है जो उसको ढके हुए है, वो क्या कर रहा होगा, ये लाइन जो निकल रही है रेडियली यानी त्रिज्या के दिशा में निकल रही हैं, ये उसे छेद करके निकल रही होंगी। इसी को दोस्तों क्या कहते हैं, जब किसी सरफेस को वैद्युत बल रेखाएं जब भेद करके जाती हैं तो इस तरह की घटना को बोलते हैं फ्लक्स। क्या बोलते हैं, फ्लक्स। ठीक है, तो गॉस ने क्या बोल करके गया था इसके बारे में, तो उसने यह बोला था कि यदि और इसे, और मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, इसे गॉसियन सरफेस भी बोला जाता है, याद रखिएगा गॉसियन सरफेस, इंपॉर्टेंट, 1 नंबर में पूछा जा सकता है।
तो गॉस ने ये बोल करके गया था कि इस तरह से अगर किसी भी सरफेस से अगर कोई आवेश बंद है तो वहाँ से होके गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। फाई जो होगा वो उस पृष्ठ के अंदर जितने भी आवेश बंद होंगे, अभी एक आवेश दिख रहा है तो हम समेसन आप सिग्मा क्यू लगा दे रहे हैं, यानी कई आवेश हो सकते हैं। अभी एक दिख रहा है तो एक ही रहेगा, अगर कई रहेंगे तो कई सारे रहेंगे। तो समेसन ऑफ ऑल चार्जेज इन दैट सरफेस इज मल्टीप्लाइड बाई 1/ε0 is equal to the फ्लक्स पासेस थ्रू द सरफेस। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी फ्लक्स यहाँ से होकर के गुजरेगा, वो उसमें बंद आवेश जितने भी होंगे उनके 1/ε0 गुने के बराबर होगा। अगर मैं इसे थोड़ा सा आपको दिखाऊं कि किस तरीके से ये लिखा हुआ है, तो इस फिगर को मैं मिटा देता हूँ और अब आपको समझ में आ जाएगा। जो ये लिखा हुआ है इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, सिग्मा क्यू बाई को हटा दीजिए इंटू 1/ε0। तो यही लिखा हुआ है 1/ε0 गुना किसके, जो उसके अंदर जितने चार्जेस बंद हैं उनके। तो यहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है 17.7 पिको कूलम। तो यहाँ सीधे Q का वैल्यू दिया है, Q लिख लीजिए, Q इक्वल टू 17.7 पिको कूलम। पिको को चेंज कर लीजिएगा क्योंकि हमेशा हम MKS यूनिट का फॉलो करते हैं, तो 12 हो जाएगा। ये इतने कूलम हो जाएंगे। आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है, तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ प्रत्येक लिखा है, इसे ध्यान देना है। प्रत्येक क्या होता है समझाता हूँ। तो चलिए, तो Q का वैल्यू हमें पता चल गया। Q का वैल्यू कितना है 17.7 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। अब एक आपका क्या है, सरफेस है। मैं इसे बना देता हूँ और इसके अंदर Q चार्ज बंद है। बस यही पूछा है कि इसके एक सरफेस से, कोई भी एक सरफेस एज्यूम कर लेते हैं हम, किसी एक सरफेस से, मान लीजिए यही सरफेस है, यहाँ से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा। तो अभी हम लोगों ने फ्लक्स का फार्मूला पढ़ा है जो गॉस ने दे करके गया था। उसने बोला था जो कुल फ्लक्स होगा, यानी अगर मैं मान लेता हूँ दोस्तों कि एक सरफेस से 5 फ्लक्स निकल रहा है, तो सभी सरफेस से कितने फ्लक्स निकलेंगे। तो आप कहेंगे कि इससे, क्योंकि इसके पास 6 सरफेस है, 1 2 3 4 5 और एक पीछे वाला 6 सरफेस हैं। तो टोटल फ्लक्स कितने निकल करके आएंगे 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके अंदर एक चार्ज बंद है Q और उसका क्या होगा 1/ε0 गुना। ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रत्येक सरफेस से, तो अगर मैं यही जो है 6 आपको जो दिख रहा है, अगर मैं इस 6 को यहाँ पर भेज दूँ, कहाँ पर, यहाँ पर भेज दूँ, तो होगा क्या। अब ये जो फाई आपको दिख रहा है, ये कितना हो जाएगा एक सरफेस से, ये कितना हो जाएगा, एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है। तो बस आपका क्वेश्चन लग गया। आपको करना क्या है, ये Q का वैल्यू यहाँ रखना है, बाकी 6 है, ε0 का वैल्यू आपको पता है, यहाँ रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। मैंने पूरी बेहतरीन तरीके से आपको जितना भी ईजी हो सकता है उस वे में समझाया है। बाकी काम आप कर लेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर। ठीक है, यहाँ आ गया, जूम कर देता हूँ, आपको दिखेगा। दिया है एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट पर मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर A इक्वल टू
8J/मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। अब थोड़ा सा इसके लिए भी आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पृष्ठ है दोस्तों, इस तरीके से अगर मैं कहूँ कोई पृष्ठ है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन या फील्ड लाइन अगर यहाँ से गुजर रही हैं, तो इस सरफेस से जो होकर जाने वाला फ्लक्स होगा, यदि इस सरफेस का एरिया ए है, और एरिया का भी एक डायरेक्शन होता है जो हमेशा क्या होता है, पृष्ठ के, ये जो पृष्ठ दिख रहा है इसके हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर का मतलब लंबवत। तो ये वेक्टर ए हो जाएगा और ये वेक्टर ई का डायरेक्शन हो जाएगा। तो जो फाई होता है मैं बताने वाला था, वो क्या होता है, ई ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, इन दोनों के बीच में क्या होता है, सदिश गुणा होता है। तो बस हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब जो क्वेश्चन दिया है वो इस तरीके से दिया है, तो हम यहाँ पर वेक्टर ई का वैल्यू लिख लेते हैं, 2i प्लस 3j माइनस 4k और माइनस 4k और ठीक है, और ए का जो वैल्यू दिया है वेक्टर ए इक्वल टू 8j। बस आपको करना क्या है, बहुत आसान है, फाई वाले फार्मूले में रखिए 2i प्लस 3j माइनस 4k, ब्रैकेट क्लोज करिए, मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ, डॉट, यहाँ हो जाएगा 8j। ठीक है, अब इसे इरेज कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत अब नहीं है हमें। अब ध्यान से देखिएगा इधर, अब इधर होता क्या है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है तो ये सीधे आई के साथ, आई अगर कोई होगा तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जे है तो जे के साथ हो जाएगा, के है तो के के साथ हो जाएगा। अब यहाँ कोई आई है नहीं और के है नहीं, तो यहाँ आई और के जो मल्टीप्लिकेशन होंगे वो 0 आ जाएंगे, बस बचा कौन, जे। तो जे यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, तो 8 3 जा 24, और जे डॉट जे क्या होता है आपको पता होगा, इंटू 1 होता है, तो यहाँ से 24 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है, इसे जूम कर देता हूँ। दिया है किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। सेम क्वेश्चन, घन रखा है, फिर से मैंने बताया, तो 6, अभी इस क्वेश्चन को करवाए हैं, 6 फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 का पावर माइनस 6 अपान एप्सिलॉन नॉट। बाकी काम आप कर लेंगे। एक फलक से निकालना है तो यहाँ से फाई निकाल लीजिए। फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 10 का पावर माइनस 6 अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रख दीजिएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 नंबर कहाँ गया, 4 नंबर, चलिए यहाँ देखते हैं, इसे भी जूम कर देता हूँ, दिखेगा। दिया है 2 माइक्रोकूलम का धन आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तथा उसके एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। फिर से सेम क्वेश्चन, क्या करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस आसानी से एक घन दिया है, इसके सेंटर पर क्यू रखा हुआ है। तो जो पूछा है, एक तो क्वेश्चन पूछा है कि टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो 6 फाई के वैल्यू निकालना है, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कर दीजिए। एक पूछा है कि एक फलक से, तो एक फलक से क्या हो जाएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। दोनों आंसर यहाँ से आ जाएगा, आप कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर में दिया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली
गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दें तब पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा? बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान ज्ञात कीजिए। चलिए मैं दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको जानना होगा। देखते हैं, यहाँ दिया है कोई गोली पृष्ठ है इस तरीके से, इसके अंदर चार्ज बंद है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यहाँ से जो है अगर इसे इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया जाए, कुछ इतना बड़ा कर दिया जाए। अब यहाँ पे मान लीजिए कितना था, रेडियस r था, यहाँ रेडियस 2r कर दिया जाए तो यहाँ जो फ्लक्स था, यहाँ पर फ्लक्स जो φ1 होगा वो कितना हो जाएगा। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट, बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। अगर कोई गॉसियन पृष्ठ से कोई आवेश बंद है, ठीक है, तो अगर यहाँ से कुछ लाइंस निकल रही होंगी, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन निकल रही होंगी इस तरीके से। तो अगर मैं इसकी रेडियस को बढ़ा भी देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ गोले को, और आवेश को नहीं बढ़ाता हूँ, आवेश अभी वही है, तो क्या लाइंस की संख्या बदल जाएगी दोस्तों? अब चार्ज तो वही है ना, अभी चार्ज का वैल्यू थोड़ी ना बदला है, चार्ज तो वही है जो, अब वो चार्ज यहाँ पर 5-6 लाइन निकाल रहा था, चार्ज के वैल्यू को हम चेंज ही नहीं किए हैं, खाली साइज बढ़ाते जा रहे हैं, तो लाइंस तो अभी भी वही निकलेंगी ना दोस्तों। तो वेयर देयर इज़ नो चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज देन द फ्लक्स विल बी कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर हम चार्ज के वैल्यू को नहीं चेंज करते हैं और सरफेस जिससे वो ढका हुआ है यानी गॉसियन सरफेस के वैल्यू को बड़ा कर दें, यानी कहने का मतलब उसकी रेडियस को बढ़ा देते हैं, तो भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर फाई हो, ये दोनों हमेशा क्या रह जाते हैं, कांस्टेंट रह जाते हैं, ये कभी चेंज नहीं होते हैं। ये आपको नोट पॉइंट है, आपके दिमाग में ये बातें होनी चाहिए। तो बस यहाँ से जो पहले फ्लक्स आपको दिख रहा था, इनिशियल फ्लक्स जो होगा वही φ1 भी होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जो पहले फ्लक्स था वही बाद में भी फ्लक्स रह जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। रीजन में ये लिखना है कि जब आवेश की मात्रा को नहीं चेंज करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब दूसरा क्वेश्चन ये है इसमें कि बिंदु आवेश चिन्ह सहित बिंदु आवेश का मान निकालना है। कोई बात नहीं, आसान है। हमें फाई का वैल्यू पता है -750। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? Q/ε0 के बराबर होगा, -750। बस यहाँ से आप क्या करना है, Q का वैल्यू निकाल लीजिए, ε0 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 750 में ε0 का गुणा कर लीजिए, उसके बाद Q का वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका 5 क्वेश्चन आज के लिए कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों, मैं हमेशा से यही कहता आ रहा हूँ आपको कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करिए, जोड़िए, जिससे क्या हो, मुझे मोटिवेशन मिले, और जब मैं मोटिवेट होऊंगा तो और भी बेहतरीन नए तरीके निकाल के लाऊंगा, जिससे आपको कम से कम टाइम में और अधिक से अधिक क्वेश्चन कवर कर सकेंगे। और ये सारी टेक्निक मैं बताऊंगा, इतने सारी टेक्निक जो बोर्ड में आपको नंबर दिलवाने में बहुत ही ज़्यादा क्या रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये सब आपको जानकारी लेना है तो मुझे कम से कम आपको इतना तो मेरे लिए काम करना ही होगा, मुझे मोटिवेट करना होगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे शेयर चाहिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए, क्योंकि मैं देखिए ये कंटेंट जो दे रहा हूँ ये आपको कभी भी किसी भी चैनल पे नहीं मिलने वाला है। आप लोग भी जानते होंगे, जाके चेक कर लीजिएगा। तो अगर मैं इतना आपके लिए कर रहा हूँ तो आपको मेरे लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, शेयर। और जो दोस्त देखते हैं, भाई मैं बार बार कहता हूँ, जो लोग दोस्त देख रहे हैं, 30-35 व्यूज़ जितने भी आ रहे हैं, सभी दोस्त कमेंट नहीं कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है।
जो लोग देखते हैं कम से कम कमेंट तो करें, सर बहुत अच्छा है, सर बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा आप बना रहे हैं। कुछ भी कर सकते हैं सर, गुड इवनिंग बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अगर कोई कमी नज़र आ रही है तो वो भी बताइए, इम्प्रूव किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा नहीं कहेंगे, आप लोग भी समझदार हैं, आप लोग 12th के स्टूडेंट हैं, इतने भी छोटे नहीं हैं कि आप लोग को कह करके करवाना पड़ेगा। आप लोग सभी समझदार हैं, स्कॉलर्स हैं, और कहीं ना कहीं अब आप लोग अपनी असली लाइफ में इंटर कर चुके हैं। तो आपको क्या करना है, जो मैं बार बार कहना ना पड़े आप लोग को दोस्तों, इसे कर ही देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।